गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अभी नवी मुंबई के एयरपोर्ट में हूँ, तो आज थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो बोर हो रही थी, समझ में नहीं आया क्या करूँ। तो अचानक से याद आया कि हम जब बनारस के ट्रिप में थे तो हमने एक वीडियो में कहा था कि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो हमें आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम काशी विश्वनाथ टेम्पल में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, नॉर्मली कोई भी जाता है, तो आपको जो अपने स्टाफ है वो बाहर साइड सबमिट करने होते हैं बेसिकली। सो बट देयर इज़ अ 4 गेट, 1 2 3 4 4 गेट होता है। तो उसमें से जो फर्स्ट और सेकंड गेट है वहाँ पर से आप अपना मोबाइल अंदर ले जा सकते हो, लेकिन बाकी सारा स्टेप आपको बाहर रखना पड़ता है। अंदर मतलब वहाँ पर जो कॉरिडोर है अंदर साइड, वहाँ तक आप जा सकते हो, जहाँ पर आपने देखा होगा, हमने वीडियो बनाया था, वहाँ तक अपना मोबाइल ले जा सकते हो, वहाँ पर मोबाइल सबमिट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपको बाहर ही रखनी पड़ती हैं। तो हम भी वही किए, अपना सारा स्टफ़ बाहर, एक जो शॉप्स होती हैं जो आपको बुलाते हैं कि आप यहाँ पर स्टफ़ रख सकते हो, वहाँ पर हमने अपना सारा स्टफ़ रखा और सिर्फ मोबाइल लेके गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वीआईपी दर्शन के लिए गई थी। तो हाँ, थोड़ा सा मिल गया, जैसे आपने देखा था कि हमने एक वीडियो भी बना लिया था जो हमें मौका मिला था बनाने के लिए। तो या अभी क्या हुआ कि वहाँ गई तो वहाँ की वाइब्स आपको पता है कि बहुत अच्छी होती है, बहुत सुकून मिलता है। तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अंदर साइड गई थी। पहले पूजा वूजा जो करनी थी वो किए, दर्शन किए, फिर स्पर्श दर्शन का मौका मिला तो स्पर्श दर्शन किए, फिर उसके बाद गंगा आरती देखी वहाँ की जो घाट है। तो स्टफ़ वहीं उन्हीं शॉप में रखा हुआ था। दैन उसके बाद जबकि लास्ट टाइम फरवरी में जब गई थी तो वहाँ पता चला कि जो रात की आखिरी आरती होती है, शयन आरती जिसे हम कहते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगी थी हमें। तो हम जितने दिन वहाँ पर थे तो हम शयन आरती अटेंड करते। मैंने सोचा, अभी गर्मी का टाइम था, गई थी तो सोचा कि आज इस बार भी ऐसे ही करूँगी। तो शयन आरती करके, तो इस बार ठंड के टाइम में थोड़ी शयन आरती जल्दी हो जाती थी, बट गर्मी का टाइम पर थोड़ा लेट हो गया, तो ऑलमोस्ट 11 बज गए। तब जहाँ पर हमने अपना स्टफ़ सबमिट किया था जिस शॉप में, तो वो शॉप ने 9:30 बजे बंद हो जाते हैं। तो जब हम बाहर आए, हमने देखा कि वो शॉप बंद हो गई। वहीं पर हमारा चार्जर, बैटरी बैकअप है, अपना हेडफोन वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। अब हमने पूछा कि भाई ये शॉप, तो बोले वो तो 9:30 बजे बंद कर देते हैं। अब वो 9:30 बजे बंद कर देता, हमारा सामान तो पता, और हमें सामान रखा हुआ था और हमें फ़्लाइट थी, हमें जाना था। तो हमने कहा कि एक बार कॉल कर लेते हैं उनको। हमने कॉल किया, उन्होंने पहले तो फ़ोन उठाया नहीं, फिर आप आस-पास के जो शॉप वाले थे उनको बोला, फिर उनने फ़ोन किया, उनका भी वो फ़ोन नहीं उठाया। फिर बड़ी मुश्किल से जाके उनने फ़ोन उठाया। फिर हमने उनको बताया कि वो आपके शॉप में हमारा स्टफ़ रह गया है, आप चले गए, लेकिन हमारी घर की फ़्लाइट है तो हमें आप वो ला के दे दीजिए। हमें पता नहीं था कि आप शॉप जल्दी बंद कर देते हो। नाउ यहाँ से वो पार्ट स्टार्ट होता है। पहले वो बोलते कि नहीं हम तो नहीं आएंगे, अब वो शॉप हमारी जो है वो रात के 2:30-3 बजे के आसपास खुलेगी, तो आप 3-4 बजे तक आओ, तभी आपको आपका सामान मिलेगा, ठीक है। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जो होटल है वो काफ़ी दूर है, रमाडा, जैसे आपको पता है, हम रमाडा में होटल में रुके हुए थे, तो हम नहीं आ पाएंगे, हमारी फ़्लाइट भी, और हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ कोई है भी नहीं, क्योंकि बनारस हम अकेले ट्रैवल करने गए थे। तो ही वॉज़ लाइक कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैडम, आप लोगों को सब पता होता है कि कब सामान रखना है, कब लेके जाना है, 3-4 घंटे के लिए सामान रखने के लिए होता है, और आप लोग पूरे दिन रख के गायब हो जाते हो। हमने कहा नहीं, हमें नहीं पता था, इवन जब हम आपके पास सामान रखे थे आपने तब हमें बताया नहीं था। वो बोले नहीं आप लोगों को सब पता होता, आप लोग ज़बरदस्ती ऐसा नाटक करते। हमने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, हमने नहीं किया था। मैंने कहा जब लास्ट टाइम हम आए थे तब भी हम सामान रख के जाते थे, तो हम रात की आरती देख के ही आते थे, तो शॉप खुली रहती, और कुछ शॉप्स खुली रहती है, लेकिन उनकी शॉप नहीं खुली थी। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि अगर आप ऐसा कोई अपना बिजनेस आप चला रहे हो तो क्या होता है ना, वो लोग कीज़ देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा गलत रूट तरीके से बात की, थोड़ा सा गाली दे के भी बात कर रहे थे कि नहीं कोई भैया या नहीं, सम मिस वर्ड्स जो उनको यूज़ नहीं करना चाहिए था, एंड आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड्स एंड ऑन वीडियो। सो नहीं, बट हाँ, वो थोड़ा सा गाली देके, तो हमने कहा भैया आप कैसे बदतमीज़ी से बात कर, हम इतने अच्छे से आपसे बात करें, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बदतमीज़ी से भले बात किया, लेकिन वहाँ के जो 4 शॉप वाले थे और एक और पर्सन थे जो मंदिर के थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हेल्प की। उन्होंने भी फ़ोन किया, बोला कि नहीं ऐसे मत करिए, वो लड़की अकेले है। इवन उनकी वाइफ तक ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि वो लड़की अकेले, उसकी मदद कर दीजिए, जाके उसका सामान दे दीजिए। स्टिल वो बोले नहीं ऐसा नहीं होता। देन उन्होंने थोड़ी बहुत गालियाँ ली, क्योंकि हमने फिर हमारा मन तो कि हम कंप्लेन कर दें,
इवन हमें लगा भी कि वहीं पर पुलिस स्टेशन है, तो हम जाके हमें वहाँ पर कंप्लेन कर देनी चाहिए। लेकिन फिर वहाँ के लोगों को, बाकी लोगों को इतना अच्छा नेचर देखकर हमने कहती अच्छी जगह में आया। फिर उनने फिर बाद में सॉर्ट आउट हुआ, उनके फ्रेंड्स वगैरह जो थे आज उन्होंने बोला नहीं आ जाइए, आप दे दीजिए। तो फिर वो आए, उनने दिया, उनने सामान दिया और फिर सारी चीज़ें। तो हमने उनको ये बोला कि देखिए, एक तो जब आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं सामान रखने, तो आप उनको पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि इतने बजे शॉप बंद हो जाती है और हम 4 घंटे के लिए ही आपका सामान देखेंगे, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक तो आप ये बोल दीजिए। ये भी नहीं करना है आपको कि आप हर कस्टमर को नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप जो कीज़ देते हैं उसके पीछे जो आपका की होल्डर होता है, जिसमें जैसे आपने वहाँ पर अपना एड्रेस लिखा है या फिर आपने अपना नंबर मेंशन किया, तो वैसे वहाँ पर टाइमिंग भी मेंशन कर दीजिए कि इतने बजे तक बंद हो जाएगा और ये जो है आप लेके जा रहे हो, आप 3:30 बजे सबमिट करो, तो आपको 7:30 बजे तक निकालना होगा। 3 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे, वॉट एवर द टाइम यू लिमिट यू वांट टू गिव इट, जस्ट मेंशन इन दैट की होल्डर में जो है मेंशन कर। इससे क्या सबके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि बनारस जाने में इतनी प्यारी सी फीलिंग्स थी, इतना अच्छा रहता है वहाँ पर, इतना प्यारा लगता है, आप एकदम स्पिरिचुअल उसमें होते हो और सुकून शांति में। वहाँ पे ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें, वो भी खास जब बीइंग अ गर्ल आप सोलो ट्रैवल होते हो, अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है ना, क्योंकि आपका स्टफ़ है और आपका वो भी बैटरी बैकअप है, चार्जर है, सब कुछ है। तो और घर वालों को फिर आपका और सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मोबाइल भी डिस्चार्ज ही हो गया था ऑलमोस्ट। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ के जो शॉप वाले थे उनके पास से हमने चार्ज करवा लिया था और उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी थी। सो या बस यही एक छोटी सी बनारस के लोगों से नहीं, एक्चुअली बनारस के जो शॉप्स हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने की होल्डर पे जो आप हैं वहाँ पर अपने टाइमिंग्स लिख दीजिए, आपकी शॉप की जो भी टाइमिंग्स है, कब से कब तक ओपन रहती है और वो कितनी देर के लिए आप वो स्टफ़ रख रहे हैं, वो एक बार कस्टमर्स को मेंशन कर दीजिए। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए, खास तौर में लड़कियों के लिए जो सोलो ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो या ओवरऑल बनारस वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो बनारस रिलेटेड, तो जितना हमें समझ में आया कि हम 2 बार होके आए, तो हम आपको बता देंगे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। और या एक और चीज़ है, लड़कियों प्लीज़ सोलो ट्रैवल करो, अकेले जाओ, घूमो और बस थोड़ा सेफली से रहो, पब्लिक प्लेस में जाओ अच्छे से और ज़रूर जाओ। और हाँ, बनारस ना गर्मी में मत जाओ ये ज़रूर कहूँगी। लेकिन हाँ, क्योंकि आपके जाने से कुछ नहीं होता, जब वो बुलाएंगे तभी आपका जाना होता है। तो ऑब्वियसली प्लीज़ सोलो ट्रैवल करिए, लड़कियाँ खास तौर में आप प्लीज़ करो, लेकिन सेफली करो। ओके, चलिए बाय। ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बनारस के लोगों से, तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, खासतौर में बनारस के लोगों के साथ, ताकि वो जो वहाँ पर शॉप्स खोल के रखे हैं, जो इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पर, सबके स्टफ्स रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए बाय।